हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं स्कॉर्पियो के लिए ईयरली 2024 रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी स्कॉर्पियोज के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं कि आपके लिए 2024 साल कैसे होने वाला है। आपकी ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स है ओवरऑल एनर्जी। आपके लिए फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में क्या मैसेजेस है। फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर के लिए है 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए मिड ईयर साल के बीच में क्या मैसेज है। 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके साल के आखिर में क्या मैसेज है। 2 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज पहले कुछ महीनों में क्या है। लवर्स आपके लिए मिड ईयर चैलेंज क्या है। 4 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए साल के आखिर में चैलेंज क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए एडवाइस क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है एडवाइस आपके लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स है एडवाइस, और आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स है एडवाइस। आपके लिए ओवरऑल आउटकम क्या है। 2024 के आउटकम है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो यहाँ पे मैं देख रही हूँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ तो है जो ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में। एक एंडिंग दिख रही है। एक बहुत ही एनर्जी आपकी लो दिख रही है ये एंडिंग के वजह से। अब ये एंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसे हील करने की कोशिश कर रहे हो 2024 में। तो हम ये देखेंगे कि ये क्या है। मगर साल के पहले ही कुछ महीनों में मैं देख रही हूँ आप बहुत स्ट्रेस्ड हो। शायद इसलिए, जैसे मैंने कहा, क्योंकि यहाँ पे एक एंडिंग हुई है, आप बहुत स्ट्रेस्ड हो उसे लेकर। बहुत स्लीपलेस नाइट्स हैं, सो नहीं पा रहे हो ठीक से। तो कुछ तो है जो आपको परेशान कर रही है। बहुत ओवर थिंकिंग है। मैं देख रही हूँ कि साल के बीच में आप अपनी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आने की कोशिश कर रहे हो। शायद आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाँ कह रहे हो। उसके वजह से आपका वक्त जो है वो बहुत ही इम्बैलेंस्ड है। मतलब आपकी एनर्जी इम्बैलेंस्ड है। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट और एनर्जी एक एरिया ऑफ लाइफ में डाल रहे हो, यानी कि जैसे कि करियर मान लीजिए। तो आपके सोशल लाइफ के लिए आपको वक्त नहीं मिल रहा। तो बहुत बिजी कुछ महीने चल रहे हैं आपके लिए मिड ईयर में। 2 ऑफ सोर्ड्स एक डिसीजन की एनर्जी है, जहाँ पे आप एक चॉइस नहीं कर पा रहे हो, आप ठीक से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। ये एक प्रैक्टिकल और इमोशनल के बीच में एक डिसीजन लेनी है। आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है, मगर आप वो नहीं कर पा रहे हो। तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि पहले तो ये 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे स्कॉर्पियो के लिए। 10 ऑफ सोर्ड्स देखिए 2 बार आ चुकी है। तो 10 ऑफ सोर्ड्स एवरीथिंग इज़ फाइन कह रही है यहाँ पे यूनिवर्स। तो कुछ तो है जो ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में, मगर यूनिवर्स कह रही है कि एवरीथिंग इज़ फाइन, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके लाइफ में कोई है एक ऐसे पर्सन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जो बहुत इन एंड आउट है, बहुत प्लेयर टाइप एनर्जी है। शायद इस पर्सन के साथ आप की एक एंडिंग हो रही है। आप बिट्रेड फील कर रहे हो इस पर्सन के वजह से। अब 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है साल के बिगनिंग में। 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए फिर से यहाँ पे एक इनडिसिजन, एक चॉइस की एनर्जी है। आपको एक चॉइस करनी है। आप शायद किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो और आप डिसाइड करना चाहते हो कि अब आगे आपको कैसे बढ़ना है। शायद एंडिंग के बाद आप ये चूज़ कर रहे हो कि क्या मुझे आगे बढ़ना है या रुकना है या क्या करना है। तो ये एक चॉइस आप करने की कोशिश कर रहे हो, मगर ये चॉइस की वजह से आप बहुत स्ट्रेस्ड हो। आप बहुत ज़्यादा अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। तो आप नई चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, मगर एट द सेम टाइम आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। आप थोड़े से एक इनडिसिसिव एनर्जी में हो। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मिड ईयर में क्यों है साल के बीच में। 2 ऑफ पेंटिकल्स इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा गॉसिप है आपके बारे में, या फिर आपको कुछ सुनाई दे पड़ रहा है। शायद ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो, इस पर्सन के वजह से आप बहुत परेशान हो, या इस पर्सन के बारे में आपको कोई गॉसिप सुनाई दे रही है, या फिर लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग हैं जो आपको नीचे खींच रहे हैं। ये करियर में भी हो सकता है कि कलीग्स, ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह, इसके वजह से आप बहुत परेशान हो, मगर आप वॉक अवे कर रहे हो। आप ऐसे लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो आप इन लोगों पर, मगर उन लोगों के वजह से आप काफ़ी परेशान हो। मैं देख रही हूँ ये पर्सन जिसके साथ आप सेपरेट हुए हो, ये पर्सन भी काफ़ी आपके बारे में, आपके
पीठ पीछे बात कर रहे हैं, आपके बारे में कुछ गलत कह रहे हैं, तो इस चीज़ से भी आप काफ़ी इम्बैलेंस फील कर रहे हो। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए साल के आखिरी कुछ महीने 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में क्यों है? 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो एक नई रिलेशनशिप को लेकर आप कंफ्यूज्ड हो, शायद ये रिलेशनशिप एक वर्गो के तरफ से आ रहा है और आप श्योर नहीं हो कि क्या आपको आगे बढ़ना है या नहीं। तो ये कन्फ्यूजन है आपके लिए और आप थोड़े से पॉज में हो, क्योंकि आपको पहले पास को लेट गो करके आगे बढ़ना है और वो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है। आपके लिए चैलेंज है लवर्स महीने साल की पहले कुछ महीनों में। सोलमेट कनेक्शन दिख रही है यहाँ पे, जेमिनी एनर्जी। तो आप इस पर्सन को एक सोलमेट की तरह देख रहे हो, मगर एट द सेम टाइम इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, ये चीज़ आप भुला नहीं पा रहे हो और ये आपके लिए, इसलिए ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा एक चैलेंज पोजीशन में है। 4 स्वॉर्ड्स है आपके लिए चैलेंज मिड ईयर में। तो जैसे मैंने कहा, यूनिवर्स कह रही है कि ऐसे लोग जो आपके बारे में बुरा कह रहे हैं, जो आपको सैबोटैज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इन सारे लोगों से थोड़ा सा एक ब्रेक ले रहे हो। आप शायद एक वेकेशन पर जा रहे हो या फिर कोई रिट्रीट में जा रहे हो या फिर बस कट ऑफ कर रहे हो लोगों से ताकि आप हील कर सको। इसके साथ ही साथ मैं देख रही हूँ आपकी हेल्थ भी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, मगर ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी इश्यूज़ हो सकते हैं हेल्थ में और वो आपके लिए चैलेंज है। आपके लिए चैलेंज ये भी है एंड ऑफ द ईयर में व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपकी तरफ एक ब्लेसिंग आ रही है, आपका वक्त चेंज हो रहा है, आपकी तरफ कुछ नया आ रहा है और ये नई चीज़ जो है काफ़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ है, मगर आप इस एबंडेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप बिलीव नहीं कर रहे हो यूनिवर्स में। आपको शक है कि क्या ये आपके लिए सही है या नहीं, मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपको थोड़ा सा फेथ रखना चाहिए और समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए और ये आपके लिए चैलेंज है क्योंकि आप वो नहीं कर पा रहे हो। देखिए यहाँ पे एडवाइस है, यूनिवर्स कह रही है पहले ही साल के पहले कुछ महीनों में आप अपना बहुत ज़्यादा एफर्ट किसी को दे चुके हो, मगर अब वक्त आ चुका है कि आप एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप में आप जाए। और अगर ये रिलेशनशिप बैलेंस नहीं है क्योंकि ये पर्सन अपनी एनर्जी दूसरे लोगों को भी दे रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो शायद आपको एक डिसीजन लेना है आपके फ़ायदे के लिए। आपको इस पर्सन से कट ऑफ करना है और आपको ये समझना है कि आपने जो भी डिसीजन लिया वो सही डिसीजन लिया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो यूनिवर्स कह रही है कि अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ बात कर रहे हैं तो ये समझिएगा कि ये पर्सन इमेच्योर है, वो आपके बारे में बुरा भला कह रहे हैं, इमेच्योरिटी के वजह से है वो, और आपको एक नई दिशा पकड़नी है, एक नई शुरुआत करनी है इस पर्सन के बगैर। इस एक नई शुरुआत, एक नई डायरेक्शन में आपको जाना है और ऐसे लोगों से कम्युनिकेशन भी कट ऑफ करना है जो सिर्फ आपके आपसे जलते हैं, जो सिर्फ आपको नीचा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से कट ऑफ करना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है आपके लिए एंड ऑफ द ईयर एडवाइस। तो यूनिवर्स कह रही है कि एक नई शुरुआत हो रही है आपके लाइफ में, बहुत स्टेबल है वो, उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसे एम्ब्रेस कीजिए क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए है। आपकी ओवरऑल 2024 एनर्जी 8 ऑफ सोर्ड्स है। तो ये देखिए बहुत स्टैग्नेंसी है आपकी लाइफ में क्योंकि आप मेंटली स्टक फील कर रहे हो, आप श्योर नहीं हो कि क्या जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं, और आप कहीं ना कहीं पास्ट के वजह से बंधे हुए हो, स्टैग्नेंट फील कर रहे हो और आप को इस स्टैग्नेंसी से बाहर निकलनी है। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आप एक नई शुरुआत आ रही है आपकी लाइफ में और ये बहुत ज़्यादा पैशनेट न्यू बिगिनिंग है और यही है आपके लिए स्कॉर्पियो रीडिंग 2024 की। आई होप ये रेजोनेट करे और करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हो आपके ईयरली रीडिंग के लिए आप बुक कर सकते हो एक प्राइवेट रीडिंग पे रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा वो रेजोनेट करेगा आपसे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और मुझे अगर एक प्राइवेट रीडिंग के लिए बुक करना चाहो तो मेल कीजिए या फिर वेबसाइट के थ्रू मैसेज कीजिए। प्राइवेट रीडिंग पे रीडिंग्स होती है और जैसे ही आप मेल करेंगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।